तो आइए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल थोड़ा समय लग सकता है पर समझ समझ के पढ़ेंगे। और हाँ, देखिए कोई भी एग्ज़ाम में एक लूसेंट का भी इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत रहता है, सब लूसेंट लूसेंट करता है, तो हाँ है। तो ऐसा पढ़ेंगे कि लूसेंट भी उसमें कवर हो जाएगा। और ये बोल नहीं रहे, आपको जो भी पढ़ाएंगे अंतिम में लूसेंट का एग्जैक्ट पेज आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई आपका कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास के बारे में प्राचीन इतिहास भी बोल सकते हैं, प्राचीन भारत भी बोल सकते हैं। अब देखिए, प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? या तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ें या समुद्रगुप्त के बारे में, तो कहीं से तो जानकारी मिल रहा है ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जानकारी के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जानकारी के स्रोत के बारे में। अब देखिए, स्रोत को आप दो भाग में बांट के देख सकते हैं। पहला तो आप देख सकते हैं साहित्यिक स्रोत, यहाँ पे लिख देते हैं साहित्यिक स्रोत। और दूसरा आप बोल सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए, अगर इसकी बात करें सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, बात करते हैं अगर साहित्यिक स्रोत की, बात करें अगर साहित्यिक स्रोत की, तो इसको देखिए तीन भागों में बांट के देख सकते हैं। और वो तीन भाग कौन है? तो आप पहला बोल सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक स्रोत आ सकता है। दूसरा आप गैर धार्मिक स्रोत ले सकते हैं। गैर धार्मिक स्रोत। और तीसरा विदेशी वृत्तांत बोलिए या विदेशियों का विवरण बोलिए, एक ही बात है, विदेशियों का विवरण। अब हम लोग जानते हैं, सबको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है, विदेशियों के विवरण के अंतर्गत क्या आता है। तो पहले जानते हैं हम लोग धार्मिक स्रोत, ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक स्रोत के बारे में। देखिए, धार्मिक स्रोत को भी आप तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला हो जाता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण बोलिए। दूसरा बोल लीजिए बौद्ध साहित्य। और तीसरा आप बोल सकते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य। अब बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ये हो गया ब्राह्मण साहित्य। अब देखिए ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है। अगर ब्राह्मण साहित्य को पहले देखें तो देखिए, अगर पहले ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखें, ब्राह्मण साहित्य, एक मिनट, ब्राह्मण साहित्य के अगर अंतर्गत देखते हैं तो उसके अंतर्गत वेद ले सकते हैं आप, ब्राह्मण ग्रंथ ले सकते हैं, वेदांग ले सकते हैं, उपनिषद ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं जैसे आरण्यक, महाकाव्य,
पुराण भी इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, पुराण की संख्या क्या होती है, क्या होता है पुराण, उपनिषद क्या होता है, ये आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस एज एक झलक देख रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, गैर धार्मिक ग्रंथ क्या आता है, ये सब पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, वेद क्या होता है, वेदांग क्या होता है। अब देखिए ये सब आता है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। अब अगर बौद्ध साहित्य का देखें हम लोग, बात करें अगर बौद्ध साहित्य, अब देखिए बौद्ध साहित्य का बात करें ना, तो इसके अंतर्गत त्रिपिटक। अच्छा, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत और भी आता है, ठीक है, यहाँ बस स्रोत का हम लोग बात करें। त्रिपिटक के अलावा भी आता है, तो वो हम लोग एग्जैक्ट बौद्ध चैप्टर में पढ़ेंगे। जिससे जैन के बारे में, जैन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बौद्ध में बौद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या है, सब पढ़ेंगे। अभी बस स्रोत के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए त्रिपिटक मतलब क्या हुआ, 3 पिटक। अब त्रिपिटक के अंतर्गत आ जाता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अब अगर बात करते हैं कि इन तीनों से किस चीज़ का, या इन तीनों के अंतर्गत किस चीज़ का विवरण है, तो देखिए सुत्त पिटक में अगर बात करें तो इसमें बुद्ध की शिक्षाएं, आप बोल सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षा का वर्णन है। बुद्ध की शिक्षा सीधा लिख देते हैं। इसका बात करें तो इसमें जो बौद्ध संघ हुआ करते थे, अब ये बौद्ध संघ क्या था, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे बुद्ध चैप्टर में या बौद्ध। देखिए विनय पिटक में बात करें तो इसमें है संघ के नियम, जो बौद्ध संघ हुआ करते थे ना, उसके नियम संकलित है। अभी धम्म पिटक में बात करें तो इसमें भिक्षुओं की जीवनी के बारे में दिया गया है, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, भिक्षुओं की जीवनी। अब बढ़ते हम लोग आगे। अब आगे देख लेते हैं एक झलक जरा जैन ग्रंथ को भी, या जैन साहित्य जो बोल लीजिए। जैन ग्रंथ को देखें अगर, अच्छा एक चीज़ आप और याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ में कि वो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए वो पाली भाषा में लिखा गया है, जैसे कि जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। और जैन ग्रंथ को आगम भी कहते हैं। उसी तरीक़ा से आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, उसी तरीक़ा से बौद्ध ग्रंथ को, एक मिनट, उसी तरीक़ा से बौद्ध ग्रंथ को हम लोग पिटक बोलते हैं। वैसे तो त्रिपिटक लिख दिए, तो आप गेस कर लीजिएगा पिटक। अब देखिए आते हैं जैन ग्रंथ में। अब जैन ग्रंथ का अगर बात करें कि प्राचीन जो जैन इतिहास है, तो उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो उसके बारे में जानकारी आप ये ले लीजिए कि कल्पसूत्र से प्राचीन अगर जैन इतिहास की जानकारी का बात करें तो वो कल्पसूत्र से मिलता है। और ये किस भाषा में लिखा गया, तो प्राकृत भाषा में, जिसे आगम भी कहते हैं। अब देखिए इस कल्पसूत्र के अगर रचयिता का बात किया जाए तो इनके रचयिता भद्रबाहु थे, ठीक है, भद्रबाहु। ये भद्रबाहु कौन है, ये श्वेतांबर से रिलेटेड है, दिगंबर से रिलेटेड है, ये सब आगे देखेंगे जैन चैप्टर में। अब देखिए हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात कर, देखिए यहाँ अगर बात करते हैं अब गैर धार्मिक स्रोत, ये तो धार्मिक स्रोत का बात हो गया। अब अगर देखें गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, अगर इसमें बात करें तो गैर धार्मिक स्रोत में देखिए आता है कुछ ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, वो ग्रंथ किससे संबंधित है,
ये भी देखेंगे। अब बात करें अगर पहला, अब बात करते हैं अगर महाभाष्य की, महाभाष्य के बारे में। अब इसका पहले हम लोग रचनाकार जान लेते हैं। तो महाभाष्य का रचनाकार है पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। आपको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है, पतंजलि। अब पतंजलि से जानकारी किस चीज़ का मिलता है या किसके बारे में मिलता है, तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का था। पुष्यमित्र जो था इस शुंग वंश से संबंधित है, शासक एक पुष्यमित्र शुंग, जो कि आगे हम लोग शुंग वंश में पढ़ेंगे। अब देखिए, बात करें अगर आगे दूसरा नंबर का बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर का अगर बात किया जाए, देखिए दूसरा बात करें तो दूसरा आते हैं हम लोग पंचतंत्र पे। पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र का आप देखिए, पंचतंत्र के रचयिता थे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा बात करें तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है, तो अष्टाध्यायी का रचनाकार का बात करें तो वो था पाणिनि, पाणिनि। ये देखिए, इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, या प्रथम इसको बोल लीजिए, प्रथम संस्कृत भाषा का, प्रथम संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा। अब अगर चौथा का बात कर लें हम लोग, तो आते हैं मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस के रचनाकार की बात करें तो ये है विशाख दत्त, विशाख दत्त। इससे किसकी जानकारी मिलती है या किस शासन या किस शासक की जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे बात करें तो अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, तो अर्थशास्त्र के रचनाकार थे कौटिल्य। अच्छा, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता है, विष्णुगुप्त, और इन्हीं को बोला जाता है चाणक्य। और ये अर्थशास्त्र किससे किस चीज़ का जानकारी मिलता है, तो मौर्य काल के बारे में ही मिलता है जानकारी। मौर्य काल यहाँ पे लिख देते हैं। अगला बात कर लें हम लोग अगर पांचवा का, पांचवा का अगर बात करें तो मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। और इनके रचयिता तो सबको पता है, कालिदास थे, कालिदास। अब कालिदास से ये जो मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, राइटिंग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। ये शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, तो शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में। अगला देख लेते हैं।
अगला अगर हम लोग बात करें तो इंडिका। इंडिका इंडिका इसके रचनाकार थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज देखिए किसके शासन काल में आए थे, तो ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग अगर देखें सातवां में बात करते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये तो है राजतरंगिणी। इसके रचनाकार की बात कर दें तो आप सबको पता होगा कलहन। और इससे किस चीज़ का जानकारी मिलता है या किस समय के जानकारी मिलता है, तो कश्मीर के राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में? कश्मीर के राजवंश। और कब से कब का तो बात कर ले, पहला सदी से 12वां सदी तक। पहली सदी से 12वीं सदी तक। उस पहली सदी से 12वीं सदी तक जो कश्मीर के जो कश्मीर पे शासन किए उसके बारे में एक क्रमबद्ध रूप से जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखिए हम लोग धार्मिक ग्रंथ देख लिए, गैर धार्मिक ग्रंथ के स्रोत देख लिए। अब आगे आता है विदेशियों का विवरण। जैसा कि देखिए अगर हम लोग आपसे वो फिर से दिखाएं तो देखिए ये देख लीजिए पहले एक बारी। देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होता है, धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, विदेशियों का विवरण। तो जिसमें कि धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत का तो बात कर लिए, अब आगे बात करेंगे विदेशियों के विवरण का। ठीक है, विदेशियों के विवरण का पढ़ेंगे आगे। एक मिनट, अब देखिए आगे पढ़ते हैं विदेशियों के विवरण। विदेशियों का विवरण से आप यही समझिए कि ये अलग अलग शासन काल में आए, अलग अलग राजा के या शासक के समय में आए और अपने हिसाब से भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत के शासक ऐसे है, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने पुस्तक लिखा और मतलब समझिए भारत का विवरण प्रस्तुत किया। तो इसी को विदेशियों का विवरण कहा जाता है। अब इसको देख लेते हैं। पहला अगर बात करें ना तो पहला बात कर लेते हैं हिस्टोरिका के बारे में। एक मिनट, ये ज़्यादा गलत लिखा गया है। हिस्टोरिका के बारे में, हिस्टोरिका, इसके रचनाकार कौन थे? तो हेरोडोटस थे। हेरोडोटस। ठीक है। अब अगला, अगर हेरोडोटस से आप ये बोलिए कि कब के जानकारी मिलता है, कब का, तो कब का इतिहास का ही जानकारी मिलता है, पर इसे कहा जाता है फादर ऑफ। बस इसका इतना ही वैल्यू है क्योंकि इनका जो विवरण है वो उतना साक्ष्यपूर्ण नहीं है, तो इसे बस आप ये याद रखिए इतिहास का पिता कहा जाता है इनके बारे में। अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। ठीक है। दूसरा बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक। नेचुरल हिस्ट्री, तो इनके रचनाकार थे प्लिनी। इसके बारे में आपको जानना है तो ये इनका जो ये बुक है हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, इससे मिलता है देखिए भारतीय वनस्पतियों का विवरण। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये जान लीजिए। भारतीय इतिहास में वनस्पतियों का विवरण।
वनस्पतियों वनस्पतियों का विवरण। अब अगला देख लेते हैं। अगला अगर बात करें तीसरा, तो एक आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। इनके रचनाकार का अगर बात करें तो ये थे टॉलमी। कौन था? टॉलमी। अब देखिए, इससे भी भारत के वनस्पतियों और खनिजों का ही विवरण मिलता है। ये बस अब जान लीजिए कि भारत का भूगोल के रचनाकार का बात करिए, लेखक या टॉलमी थे। अब जानकारी मिलता है वही वापस से वनस्पति विवरण यही मिलता है जो पहले आपको बताएं। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, सॉरी, अगर बात करें अगले लेखक का, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जितना आपको बताएं वो सब यूनानी और रोमन लेखक थे, ठीक है। और भी यूनानी रोमन लेखक थे, पर उनका रचना आपको नहीं जानना है। उनके लिए बस इतना जानना है कि किसके शासन काल में आए थे। अभी जो ये पीछे 3 बताएं, इसके बारे में ये जानना जरूरी था कि इसके रचनाकार कौन है। लेकिन अब जो आगे है, यूनानी रोमन जो आए हैं समय समय पे, मतलब अलग अलग शासक के समय में, आपसे ये जब भी पूछा जाता है या आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए तो ये पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में आए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि सिकंदर द ग्रेट का आप लोग नाम सुने होंगे, सिकंदर महान। तो सिकंदर के समय या सिकंदर के साथ कौन कौन ऐसे लेखक थे जो उनके साथ आए थे। अगर सिकंदर के समय का बात करें या सिकंदर के साथ, सिकंदर जब महान, सिकंदर द ग्रेट जो बोल लीजिए, लेकिन देखिए सिकंदर के साथ 3 लेखक आए थे। अगर पहला की बात करें तो ये था निरयाकस। देखिए हम लोग उसी हिसाब से हिस्ट्री पढ़ेंगे जिस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए तो आपका हर क्वेश्चन बने। चाहें तो लन फन बहुत पढ़ सकते हैं, पर उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। याद करने का भी एक सीमा होता है, और सबसे बढ़िया आपको जानना है कि आप पढ़ रहे हैं सटीक ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा आते हैं हम लोग, निरयाकस था। दूसरा था एनेस्टोक्रिटस, ठीक है। इसको लिख देते हैं, ये थोड़ा नाम ये लोग का, एनेस्टोक्रिटस, एनेस्टोक्रिटस। अब बात करें अगर तीसरा का बात करते हैं तो वो था अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस। आपको देखिए यही याद रखना है, ये जो है ना 3, कि सिकंदर के साथ कौन कौन लेखक आए थे। तो ये 3 नाम, निरयाकस, एनेस्टोक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ठीक है। और इसके पहले आपको एक बता रहे थे कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो मेगास्थनीज जिसके बारे में बताए थे वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। मौर्य काल के समय में आया था। हम अभी उसका जिक्र इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि मेगास्थनीज का पढ़ेंगे, ठीक है, आगे डिटेल में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी स्रोत के हिसाब से देख रहे हैं। अब अगला अगर आपको जानना है तो अगला एक डायमेकस नाम का व्यक्ति था जो कि एंटियोकस का राजदूत था। आप ये जानिए ना कि डायमेकस सीधा किसके राज दरबार में आया था, ठीक है, अगर आपको जानना है। वैसे ये सब तो पूछा नहीं जाता है। अगला अगर देख लेते हैं, बात करें डायमेकस का, डायमेकस, तो ये देखिए बिंदुसार के राजदूत में आया था, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आगे अगर बात करें 5वां, ये था डायनोसियस। अब ये किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना है अशोक के शासनकाल में। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। यूनान रोम से इतना संबंधित लेखक थे वो हमने जिक्र कर दिया। आगे बात करते, कुछ चीनी लेखक भी आए थे,
ठीक है, उसको भी आप जान लीजिए। और कुछ फारस से भी आए थे, जैसे अलबरूनी, इब्न बतूता। चीनी का तो बहुत बार, इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तो उसको देखना ही पड़ेगा। चीनी का देखिए, अब कुछ चीनी लेखक आए थे। अब चीनी लेखक में अगर बात कर लें तो पहला बात करें चीनी लेखक का, तो वो था फाहियान। क्या था? फाहियान। फाहियान था। फाहियान की रचना क्या है? तो फाहियान की रचना को देखिए बोला जाता है, आपको ये जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, फो क्यू की। फाहियान की रचना की बात करें तो फो क्यू की, ठीक है। इसकी पुस्तक का बोल लीजिए, रचना की बात कर लीजिए, फो क्यू की। अब फाहियान देखिए किसके समय में आता है, ये भी आपको बता देंगे, ठीक है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है, जो कि विक्रमादित्य के नाम से बहुत फेमस हुआ। ये फाहियान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं, बस आप फाहियान का रचना यहाँ पे जान लीजिए कि फो क्यों की था। फाहियान के बारे में आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं दूसरा, तो दूसरा है वेनसोंग, ठीक है। वेनसांग, वेनसांग बोलिए या वेनसोंग बोलिए। अब वेनसांग का अगर रचना की बात करें तो सी यू की, क्या था? सी यू की, ठीक है, सी यू की। और इसका अब बात कर लिया कि इसके मतलब ये किस चीज़ का वर्णन किया है, तो ये जिस समय में आया ना वेनसोंग, वैसे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, आपको याद रखना है। वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। अब हर्षवर्धन कौन है, तो ये आगे सबके बारे में आगे दिया हुआ है, बस आपको स्रोत के बारे में पढ़ना है। एक और चीनी लेखक था इत्सिंग। क्या था? इत्सिंग, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। देखिए रोमन, ईरानी, यूनानी लेखक हो गया, चीनी लेखक जो आए उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन चीनी लेखक आए थे, जिससे हम लोग मतलब विदेशी के स्रोत के रूप में जानकारी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं, कुछ थे, देखिए यहाँ पे। अब देखिए अरबी लेखक का अगर बात करें, एक मिनट, अब जिससे अगर बात कर दें अरबी लेखक, तो अरबी लेखक का अगर बात करें, का बात करते हैं तो देखिए पहला था अलबरूनी। अलबरूनी, अब अलबरूनी का अगर रचना बात कर लीजिए कि किस चीज़ की रचना किया गया इसके द्वारा, तो वो था तहकीकुल हिंद। क्या था? तहकीक, तहकीक उल हिंद, जिसे किताबे हिंद भी कहा जाता है, तहकीक उल हिंद। और इस जानकारी तो वही आप बात कर लीजिए कि भारतीय समाज और संस्कृति की जानकारी, उस समय जैसा वो भारत को देखा उस हिसाब से उसका भारत का विवरण दिया अपने पुस्तक में। और देखिए दूसरा का अगर बात कर लें तो एक आता है लेखक इब्न बतूता, जिसके बारे में पिछले साल पूछा भी गया है दरोगा वाले एग्ज़ाम में। इब्न बतूता, इब्न बतूता की किस चीज़ की रचना है, तो ये है रेहला। इसको फिर से लिख दे, क्या है, एक मिनट। रेहला। और ये किसके समय में जानकारी देगा, तो तुगलक के समय में, ठीक है। अगर देख ले तो क्योंकि ये आया ही है तुगलक के शासनकाल में। कब आया, तो 1333 में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्टकट में MBT भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब देखिए हम लोग का साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग दो भाग में बांटे थे, आपको याद होगा, तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब बात करेंगे हम लोग किसका, कि पुरातात्विक स्रोत में भैया क्या क्या आता है। अब देखिए अगर पुरातात्विक स्रोत का बात करें ना, तो इसमें आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत में स्मारक आ जाता है। अच्छा ये सब साथ साथ पढ़ते चलेंगे।
मौर्य काल में क्या था? जैसे स्मारक, अभिलेख, अभिलेख, सिक्के, अभिलेख, सिक्के, किसके शासनकाल में कैसे सिक्के चले, किसके शासनकाल में स्वर्ण सिक्के ज़्यादा चले, कम चले, शुद्ध स्वर्ण सिक्का किसने चलवाया, जैसे कि कनिष्क ने चलवाया। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये सब पढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे देखिए अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख के बारे में अब देखिए, अभिलेख में आप पहला देखिए तो हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये सब पूछा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का बात करें तो ये किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? तो आपको ये तो बिल्कुल ही याद रखना है, खारवेल। ठीक है, अब खारवेल से संबंधित है, जाहिर सी बात है खारवेल के समय में उसके शासनकाल की घटना का जानकारी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगर दूसरा, तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का बात करें तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। अब रुद्रदामन कौन से वंश का शासक है, तो ये आगे पढ़ेंगे। रुद्रदामन आगे देख लें तो नासिक अभिलेख। अब नासिक अभिलेख का अगर बात करें, ये संबंधित है गौतमी बलश्री से, शासक थे गौतमी बलश्री। यह नासिक के रचनाकार भी गौतमी बलश्री को ही माना जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं चौथा, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। ये तो बहुत बार पूछा गया है, समुद्रगुप्त से। अब बात कर लेते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, अब ऐहोल अभिलेख का बात करें तो ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से, या पुलकेशिन सेकेंड बोल लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, अगर अगला बात करें हम लोग तो अगला होता है भित्रीय स्तंभ लेख। अच्छा देखिए, इतना समय लग रहा है स्रोत जानने में क्योंकि इससे बाहर सवाल जा ही नहीं सकता है, तो थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में, पर एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा और यहीं से। इसके अलावा आपको कहीं कोई बुक, कोई लुसेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं। आपको लुसेंट दिखा भी देंगे, लुसेंट का पेज बाई पेज दिखा देंगे कि आपको लुसेंट वुसेंट सब कवर हो रहा है। अब भित्रीय स्तंभ लेख की बात करें, देखिए इसको पूरा नाम है भित्रीय स्तंभ लेख। लेख लिख नहीं रहे हैं, अभिलेख सब में लिख नहीं रहे हैं। भित्रीय स्तंभ लेख का बात करें तो यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। एक मिनट, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त शासक संबंधित है। एक लास्ट बचता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख ये संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन, यशोवर्मन। अब यहाँ पे आपका देखिए स्रोत बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें ना तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे। ठीक है, स्टार्टिंग की अगर बात करें, देखिए स्टार्टिंग आप लोग, स्टार्टिंग क्या हम लोग पढ़े कि धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्रोत में क्या क्या आता है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है,
और भी देखे थे, देख लीजिए आगे। फिर ब्राह्मण साहित्य को देखे थे तो वेद था, ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है, वेदांत था, पुराण था। अब थोड़ा इसको जानते हैं कि क्या है वेद, कितने हैं वेद, ठीक है। तो आइए जानते हैं। एक मिनट जान लेते हैं, एक मिनट। अब देखिए हम लोग जानते, आइए। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वेद के बारे में। तो वेद कितने होते हैं आप ये जानिए। वेद 4 होते हैं, ठीक है। 4 वेद कौन कौन से होते हैं? तो 4 वेद, पहला वेद होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद, और चौथा का बात करें तो अथर्ववेद। अथर्ववेद। और देखिए इसे जो वेद आप देख रहे हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसे संहिता भी कहा जाता था। यहाँ लिख देते हैं, इसे क्या कहा जाता था? वेद को, इन चारों वेद को संहिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग पहले इसका, बारी बारी से बात करेंगे। पहले ऋग्वेद का, फिर यजुर्वेद का, सामवेद की विशेषता क्या है, फिर अथर्ववेद की विशेषता क्या है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद का। अब हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। इधर उधर का बात नहीं पढ़ना है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए ऋग्वेद में आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद है, पहला बात तो, कि सबसे चारों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अब देखिए वेद में भी सबसे पहले जानते हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट जाते हैं कि इसमें टोटल 10 मंडल है। और ये 10 मंडल में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन मंडल और सबसे नए मंडल ये पूछा जा सकता है। और देखिए सबसे पुराने मंडल की बात करें तो वो दूसरा से 7वां मंडल, ये सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन है? तो सबसे नया है 1 और 10। देखिए टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में। सबसे पुराने की बात करें तो 2 से लेकर 7 मंडल सबसे पुराना है। सबसे नया मंडल है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब होता है इसमें सूक्त कितने आते हैं। सूक्तों की संख्या बात करें तो इसमें 1024 सूक्त होते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब एक शब्द आता है, इसमें ऋचाएँ कितने होते हैं। ऋचाएँ, ऋचाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए ऋचाएँ मतलब आप सीधा समझ लीजिए कितने मंत्र का उल्लेख। ऋचाएँ मतलब मंत्र होता है, ठीक है। तो 10,462 ऋचाएँ याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। ऋचाएँ बोल लीजिए, ऐसे ऋचा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब बात करें कि ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता बोल लीजिए कौन थे, संकलन किसने किया है। तो संकलन वेद व्यास ने। पूरा नाम है कृष्ण देवयान वेद व्यास, पर आपको सिर्फ वेद व्यास याद रखना है, उतना लंबा याद नहीं रखना, एग्जाम में इतना ही आएगा। तो वेद व्यास। अगला पॉइंट का बात करें। अब देखिए इसमें जो मंत्र होते थे ना, जो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, क्या किया करते थे? जो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, उच्चारण, उन्हें कहा जाता था होत्रु। उन्हें होतु कहा जाता था, होतु, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब देखिए ऋग्वेद को समझने के लिए बोल लीजिए, हर वेद को, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है। आगे यजुर्वेद पढ़ेंगे तो कौन सा उसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, उससे संबंधित कौन ब्राह्मण ग्रंथ है। अभी ऋग्वेद पढ़े और ऋग्वेद से जान लीजिए
इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और वो कौन कौन है? तो पहला है ऐतरेय, ये देखिए ऐतरेय, और दूसरा कौशितकी। आपको बस इतना याद रखना है। अब कौशितकी क्या है, ये आपको यहाँ पे हिस्टोरियन तो बनना नहीं है, याद रखना है ऐतरेय और कौशितकी। आगे देखते हैं। आगे एक आता है कि गायत्री मंत्र, आप लोग जानते होंगे गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र अगर आपसे पूछे कि किस मंडल में उल्लेख है तो वो है तीसरा मंडल में। किस मंडल में है? टोटल अभी बताए थे 10 मंडल है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो तीसरा मंडल में है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि किसके लिए या किसको समर्पित है या किसके लिए गाया जाता था? तो वो सावित्री को समर्पित है। सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए एक शब्द आता है, एक शब्द आता है वर्ण व्यवस्था। आप लोग सभी लोगों ने सुना ही होगा वर्ण व्यवस्था। अब ये वर्ण व्यवस्था क्या था? तो देखिए ये वर्ण व्यवस्था जो है ना, ये वर्ण व्यवस्था समझ लीजिए कि पहले कर्म पे आधारित था। मतलब जो जो इसको वर्ण व्यवस्था को 4 भाग में बांटा गया था। आप ये जानिए वर्ण व्यवस्था को 4 वर्ग में बांटा गया था। और पहले ये स्टार्टिंग में शुरुआत में कर्म के आधार पे था वर्ण व्यवस्था, ठीक है। फिर इसको आगे चल के धर्म बना दिया गया, मतलब कर्म के आधार पे था। इसका मतलब है कि जो जो काम करता था, मतलब एक ही घर में मान के चलिए कोई शिक्षक भी है, एक ही घर में कोई व्यापारी भी है, तो उस हिसाब से, ठीक है। कोई युद्ध के लिए जाता था, तो ये कर्म पे था। और आगे चलकर हो गया धर्म पे आधारित। अब ये 4 कौन कौन थे वर्ण? तो नाम सभी ने सुना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो देखिए वर्ण व्यवस्था है, ये कहाँ उल्लेखित है, ठीक है। तो देखिए पुरुष सूक्त में उल्लेखित है, अभी बताएंगे पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त में उल्लेखित है। और पुरुष सूक्त कहाँ पे वर्णित है? तो 10वां मंडल। 1 मंडल 2 मंडल है ना, तो अंतिम जो मंडल है 10वां मंडल, उसमें याद रखना है वर्ण व्यवस्था 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये पुरुष सूक्त में मिलता है। और पुरुष सूक्त 10वां मंडल में वर्णित है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1-2 शब्द और आपको याद रखना है, जैसे कि सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है? सोम का उल्लेख, तो सोम का उल्लेख 9वां मंडल में है, ठीक है। 9वां मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। 8वां मंडल में एक चीज़ याद रखना है आपको कि इसमें हस्तलिखित ऋचाएँ, जो ऋचाएँ आपको लिखाए थे ना कि 10,462 ऋचाएँ होते हैं, ऋचाएँ यानी कि मंत्र। तो इसमें हस्तलिखित ऋचाएँ मिलती है। हस्तलिखित ऋचाएँ किसमें? 8वां मंडल में। और इसी को खील कहा जाता था, खील कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया ऋग्वेद से और संबंधित कुछ बात है, 1-2 बात ही है। देखिए ऋग्वेद से संबंधित आते हैं। एक और पॉइंट का बात करें तो इसमें एक शब्द मिलता है अघन्य। अगर आपसे पूछे अघन्य शब्द किससे संबंधित या किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और अघन्य मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके। अघन्य शब्द का दिया हुआ है उसमें, जिसका वध ना किया जा सके। और यह अघन्य शब्द पूछा कि किसके लिए उपयोग में लाया जाता था?
तो अघन्य शब्द गाय, गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद आपका पूरा हुआ यहाँ पे। ऋग्वेद में और एक चीज़ है कि ब्रह्मा का उल्लेख है, आप ये भी जान सकते हैं, लिख लीजिए। ऋग्वेद में ही ब्रह्मा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ब्रह्मा का उल्लेख। ब्रह्मा का उल्लेख। एक देखिए आपसे और पूछ सकता है कि वामन अवतार जानते हैं? वामना अवतार का, ये सीधा आपको याद रखना है कि वामना अवतार का स्रोत क्या है। तो वामना अवतार का स्रोत भी ऋग्वेद ही है। क्या है? वामना अवतार का स्रोत भी ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, स्रोत कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। अब ये पूरा हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब देखिए एक लाइन और है, 1 मिनट। अब देखिए एक लाइन और ही आता है कि ऋग्वेद में ही बात कर लीजिए इंद्र और अग्नि। अब इंद्र और अग्नि के लिए ऋचाओं का बोल दीजिए रचना किया गया। ऋचाओं मतलब बता ही चुके हैं मंत्र। तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ, ठीक है, और अग्नि के लिए 200। अब बस ऋग्वेद में इतना ही था, इससे बाहर ऋग्वेद में कुछ सवाल बनता ही नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग दूसरा बात करेंगे। दूसरा वेद है यजुर्वेद। दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की विशेषता देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यजु का जो यजुर्वेद है, तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें किस चीज़ का या किसके बारे में मंत्र किस चीज़ से संबंधित है। तो इसमें आप याद रखिए कि यज्ञों के नियम और मंत्र, यज्ञों के नियम और मंत्र का संकलन मिलता है। ठीक है, यज्ञों होगा, यज्ञों आप रखिए इसको, यज्ञों के नियम और मंत्र का संकलन है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऋग्वेद में भी देखे थे कि उसके अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। उसी तरीक़ा से यजुर्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है, और वो कौन कौन है? इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, और वो 2 हैं तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए जो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण ऋषि किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बताएं, होत्र कहा जाता था। वैसे ही इसमें जो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे उन्हें, जो देखिए यहाँ सीधा शॉर्टकट में लिख देते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, मंत्रों का उच्चारण किया करते थे उन्हें कहा जाता था अधर्यु। अधर्यु कहा जाता था, आपको याद रखना है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। 1 मिनट, ये इसको देखिए। इसमें एक और बात है कि ये 1 मिनट, सॉरी, ये एकलौता ऐसा वेद है ना जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। बस यजुर्वेदी गद्य और पद्य दोनों में है। इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। अब गद्य और पद्य में देखिए ये अंतर है ना, एक होता है कि कहानी के रूप में लिखना, और एक होता है कविता के रूप में लिखना जिससे भाव स्पष्ट हो रहा हो। तो वही गद्य और पद्य, यही दोनों अंतर है ये दोनों में। ठीक है, बस आपको याद रखना है ये वक्त की गद्य और पद्य में। और इसका एक पॉइंट और छूट गया था आपका कि इसमें बलिदान की विधि होती है कि बलिदान किस तरीका से दिया जाए, वो यजुर्वेद में ही, यजुर्वेद से संबंधित है बलिदान का वर्णन।
अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगला वेद का, सामवेद का। अब सामवेद का अगर बात करें तो साम शब्द से जो मिलके बना है, साम का अर्थ ही होता है गान, गान या गायन बोल लीजिए जो भी। अब देखिए इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। आपसे पूछे अगर कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है तो सामवेद को। अब जो संगीत में सात स्वर होता है ना, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सात स्वरों का उल्लेख भी इसी में मिलता है। ठीक है, आपसे पूछे सात स्वरों का उल्लेख किस में मिलता है तो सामवेद में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर देखें बात करें तो अगला पॉइंट अगर बात करें तो देखिए जैसे ऋग्वेद में जो मंत्र को गायन करते थे या गाया करते थे उन्हें होत्र कहा जाता था, फिर यजुर्वेद में वो अल्हर्यु कहलाए। उसी तरीक़ा से जो इसमें मंत्रों का उच्चारण करते थे, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण बोल लीजिए या मंत्रों का गायन बोल लीजिए, आपको जैसा सही लगे। जो मंत्रों का गायन किया करते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, उद्गाता। अब बात करें सब वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको बताया ही, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ अभी पीछे जिक्र किए थे, यजुर्वेद से संबंधित है। उसी तरीक़ा से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। क्या है? पंचविश। अच्छा, अभी आप पढ़ लीजिए मेरा एक और, ये जितना आपको पढ़ा रहे हैं ये तो कॉन्सेप्ट के साथ है, एक अलग से क्लास बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, वो बिल्कुल ट्रिक पे रहेगा, बिल्कुल मतलब आप समझ लिए कि जितना पूरा, चाहे 1 घंटा का क्लास बने, 1.25 घंटा का जो भी क्लास होगा, मतलब उसको समझ लीजिए कि उसका 10 मिनट में ये सारा का निचोड़ रहेगा। उसका क्लास अलग से बनाएं, कैसे आपको याद रखा जाए, कैसे ट्रिक होता है याद करने का कि आपको बस एक बार देखिए और याद हो जाए। अब देखिए अगला बात करते हैं हम लोग। 3 वेद तो हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब हम लोग बात करेंगे अंतिम वेद का, और वो है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अच्छा, इसको आप याद रखिए, जिसको बोले थे कि उद्गाता कहते हैं, इसके जो मंत्र का गायन करते थे, उद्गाता या उद्रात्रु दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, उद्गाता बोल लीजिए या उद्रात्रु बोल लीजिए, दोनों एक ही शब्द है। अब हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट, आ जाते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद। अब सबसे पहले इनके रचयिता कौन थे? अच्छा, अब अगर आप बात पूछिएगा कि सामवेद के रचयिता, देखिए जिसका दिया हुआ है हर बुक में रचयिता, जिसे अथर्ववेद का रचयिता दिया हुआ है, अथर्वा ऋषि थे। ठीक है, तो वही हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और पूछेगा भी आपसे वही सवाल। नहीं तो हम तो सीधा ही बोलेंगे कि भाई आप यहाँ से पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको 1% दिक्कत नहीं आने वाला है। दिक्कत आए तब बोलिएगा। अब देखिए अथर्ववेद के रचयिता बात करें तो ये थे अथर्वा ऋषि। अब इसके बारे में, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए अथर्ववेद का अगर बात करें ना, देखिए इसमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो इसमें आप समझ लीजिए कि इतना होता है ना, काला जादू जान लीजिए। ठीक है, किस किस के बारे में जिक्र है, कौन कौन से संबंधित मंत्र है, तो काला जादू हो गया, ठीक है, वशीकरण हो गया, आयुर्वेद उपचार या आयुर्वेदिक उपचार बोल लीजिए, आयुर्वेदिक विचार लिख दिए, सॉरी, आयुर्वेदिक उपचार, वशीकरण, जादू टोना, मतलब यही सबसे संबंधित है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे, जैसे सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, इसीलिए आपको एक क्रम में पढ़ा है। ऋग्वेद तो सबसे पहले पढ़ा है, तो सबसे प्राचीन है, फिर अथर्ववेद सबसे अंतिम में पढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे बाद का वेद है। चारों वेद में आगे आप अगर आपको पूछे कि चारों वेद में सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो
अथर्ववेद है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें कि अब देखिए इसके रचयिता बात कर लिए, किस इसमें मंत्र क्या क्या चीज़ है, किससे संबंधित है। अब इसे ब्रह्मा वेद भी कहते हैं, ब्रह्मा वेद, ठीक है, इसे ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। और देखिए इस मंत्र का मतलब इस वेद में जो मंत्र है उसका उच्चारण जो किया करते थे, मंत्रों का उच्चारण जो किया करते थे उन्हें कहा जाता था ब्रह्मा, उन्हें भी ब्रह्मा ही कहा जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आ सकता है। अब देखिए सबका अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसका भी अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वो एक है और वो है गोपथ ग्रंथ। क्या है? गोपथ ग्रंथ, गोपथ ग्रंथ। अब देखिए इसमें और एक शब्द का वर्णन है, सभा और समिति। क्या है? सभा और समिति। अच्छा आप एक चीज़ और देखिएगा, एक मिनट हम रुकते हैं यहाँ पे। एक पहले इसको लिख लेते हैं, सभा और समिति जो कि प्रजापति की पुत्रियां थी, दो पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? प्रजापति की दो पुत्रियां। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग स्रोत के रूप में पढ़े हैं, एक आगे भी टॉपिक आएगा, इसके बाद ही आएगा, अगले क्लास में ही आएगा, वैदिक काल, ठीक है। उसमें ऋग वैदिक काल का एग्जैक्ट डेट पढ़ेंगे कि 1500 से 1000 वर्ष पूर्व ऋग वैदिक काल आएगा, फिर उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कब आदमी पहले कृषि पे कब शिफ्ट हो गया, कब लोहा का इस्तेमाल हुआ, सब पढ़ेंगे, पर वो वैदिक काल में पढ़ेंगे, ये स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि अरे ये तो छूट गया है, ये छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए हम लोग वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। वेद में देखिए कुछ और भी है कि जैसे ऋग्वेद को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया, पर ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लीजिएगा उठा के बुक, आज तक नहीं पूछा गया। आगे हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जो हम लोग वहाँ पे बता रहे थे आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ तो हम लोग साथ साथ ही पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ की कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरण्यक के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगर एक मिनट, अब अगर हम लोग यहाँ आरण्यक के बारे में पढ़ें तो ये सब का देखिए बहुत छोटा छोटा बात आपको याद रखना है, जैसे कि आरण्यक। अब देखिए आरण्य जो शब्द है, आरण्य का मतलब होता है वन। ये जो आरण्य शब्द है इसका मतलब क्या होता है? वन। तो ये क्या, इससे आप क्या समझें? इससे आप ये समझते हैं कि जिन ग्रंथों की रचना वनों में की गई थी उसे ही आरण्यक कहते हैं, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही सुन लीजिए कि जिन ग्रंथों की रचना वनों में बैठकर की गई थी उसे ही आरण्यक कहते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि आरण्यक की संख्या कितनी है, ठीक है, आरण्यक की संख्या अगर आपको बात करें तो प्रमुख रूप से 7 है। आरण्यक की लिख ही देते हैं यहाँ पे, आरण्यक की अगर प्रमुख संख्या की बात करें तो मूल रूप से, या मूल रूप से बोल लीजिए, एक मिनट, सीधा आप लिखिए आरण्यक की संख्या 7 है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए इसमें भी क्या है, तो इसमें भी आप सीधा याद रखिए, सब तो कभी पूछेगा नहीं, इसीलिए नहीं हम बताना चाह रहे थे। यज्ञ से जुड़ा कर्मकांड, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग आरण्यक के बाद, अगर बात कर ले उपनिषद का, उपनिषद का बात करें। अब देखिए उपनिषद मतलब होता है ये उप, जो शब्द है उप मतलब होता है ये समीप, और निषद मतलब होता है बैठना। तो मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि जिस ज्ञान को वैदिक काल में गुरुओं के नज़दीक बैठकर, ये आप सुन लीजिए, इतना हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आप जान लीजिए। बाकी उपनिषद की संख्या है इम्पोर्टेंट, तो वो बता देंगे। अब देखिए उपनिषद में 3 उपनिषद हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले बस आप ये जानिए कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद ये है कि जो गुरुओं के नज़दीक बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता था उसे ही उपनिषद कहा जाता था, ठीक है।
अब उपनिषद की टोटल संख्या की बात करें तो वो 108 है। अच्छा, अगर आप बात करें टोटल 108 है, लेकिन अगर मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में बात करें, मूलभूत मतलब जो एकदम बिल्कुल प्रमाणित है, तो वो 13 है। ठीक है, क्योंकि ये मूलभूत और 13 इसलिए इसमें जिक्र किया गया है क्योंकि इसमें जो है ना शरीर, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ये सब की व्याख्या की गई है। ठीक है, इसमें मूल रूप से ये 13 जो है इसमें व्याख्या की गई है, ब्रह्मांड की, शरीर की। वैसे आपको पूछेगा टोटल कितनी संख्या है उपनिषद की, तो 108। अब उपनिषद के बारे में थोड़ा सा और जानना जरूरी है। अब देखिए, उपनिषद के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो 3 उपनिषद आप तो बिल्कुल याद रखिए। 3 उपनिषद आप याद रखिएगा। मुंडोक उपनिषद या मुंडोपनिषद बोल लीजिए। अब इससे बस आपको एक ही बनता है कि इसमें जो सत्यमेव जयते शब्द सुने हैं ना, सत्यमेव जयते, वो इसी से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से ही लिया गया है। दूसरा बात करें मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद की अगर बात करें तो इससे सत्यम शिवम सुंदरम जो शब्द है, क्या है, सत्यम शिवम और सुंदरम। अब देखिए, ये आपको याद रखना है कि मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, और आपसे पूछे कि सत्यम शिवम सुंदरम शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तीसरा एक और आता है कठोपनिषद। क्या आता है, कठोपनिषद। इसके बारे में बस आपको याद रखना है कि इसमें किस चीज़ का विवरण है, तो यमराज और नचिकेता, यमराज और नचिकेता के बीच एक बहस हुई थी। ठीक है, के बीच लिख देते हैं पूरा, बहस का वर्णन है। बस आपको इतना ही याद रखना है, यही बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, एक उपनिषद ऐसा करिए और याद रखिए। चौथा उपनिषद है जबाल उपनिषद। ठीक है, अरे भाई एक मिनट, इसको क्या हो गया, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए जबालोपनिषद, क्या है, जबालोपनिषद, क्योंकि ये पूछा जाता है जबालोपनिषद में किस चीज़ का वर्णन है, सीधा आपसे पूछेगा। तो इसमें क्या है ना, 4 आश्रम का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो है जबालोपनिषद में। और ये 4 आश्रम क्या है, अगर आपको ये भी जानना है तो जान लीजिए। 4 आश्रम देखिए, एक होता है ब्रह्मचर्य। 4 आश्रम से आप सीधा समझिए ना कि आप पहले जैसे हुआ करता था कि 100 साल आदमी का मतलब जो होता था कि आदमी कितने दिन जिंदा रहता है, ठीक है, ये आदमी की आयु कितनी होती है, तो पहले 100 वर्ष ऑन एवरेज लेके चला जाता था। तो उसी में जिक्र किया गया था 4 आश्रम या आश्रम व्यवस्था बोल लीजिए। ठीक है, इसमें कि आपको बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ, और चौथा होता है संन्यास। ये देखिए, मतलब आप समझ लीजिए कि 100 साल है तो 25 साल ब्रह्मचर्य में गुजारेगा सबसे पहले, 1 से 25 साल तक, फिर गृहस्थ के हिसाब से अपना जीवन जिएगा, फिर वानप्रस्थ मतलब जंगलों में, और फिर संन्यास ले लेगा। यही है, आपको इतना याद रखना, आपको सीधा इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, बस आपको सीधा याद रखना है कि जो चारों आश्रम का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो जबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग ग्रंथ देख रहे थे, तो एक आप याद रखिएगा कि स्मृति ग्रंथ में अगर बात करिएगा ना,
बस इसमें इतना इतना याद रखिए, ये सब मिसलेनियस से समझ लिए। तो स्मृति में आपको बात करें कि भाई 1 मिनट, आपको ये याद रखना है सीधा कि स्मृति ग्रंथ की बात करें तो आपसे सीधा पूछेगा कि स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, ठीक है। तो आपको सबसे प्राचीन स्मृति की अगर पूछे, सबसे प्राचीन, तो आपको याद रखना है मनु स्मृति। आपको याद रखना है मनु स्मृति, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बिना वक्त गवाए अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। अब देखिए वेदांग का अगर बात करें कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या है 6 या 6 भागों में विभाजित है वेदांग, या इसकी संख्या आपको सीधा याद रखना है। तो वेदांग होता है 6, और ये कौन कौन होता है, तो ये होता है शिक्षा, ठीक है। दूसरा आप बात कर लीजिए तो दूसरा होता है कल्प, तीसरा होता है निरुक्त। वैसे आपको सीधा इतना ही पूछेगा भी कभी तो वेदांग कितनी या वेदांग की संख्या कितनी, तो फिर भी आप जान लीजिए। तीसरा है निरुक्त। चौथा का बात करें तो चौथा हो जाता है व्याकरण, और पांचवा हो जाता है छंद, और छठा हो जाता है ज्योतिष। अब देखिए ज्योतिष कितना वेदांग है, 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प मतलब वही कर्मकांड विधि, ठीक है। आपको इसे ये याद नहीं रखना है जो बता रहे हैं, आप सीधा ये याद रखिए कि वेदांग की संख्या 6 है, और क्या क्या है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। उसी हिसाब से सूत्र हुआ करता था, ठीक है। अब सूत्र में आपको ऐसे ही जान लीजिए कि आपको अगर बात करें कि प्रमुख सूत्रकार कौन कौन थे, तो गौतम थे, वशिष्ठ थे, ये सब प्रमुख सूत्र थे। पर इतना आपको नहीं जानना है सूत्र के बारे में। सूत्र के बारे में बस आपको इतना याद रखना है, अगर सूत्र की बात करें, सूत्र की बात करें तो सूत्र में आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन सूत्र, देखिए प्राचीन किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट रखता है ये सब में, वेद वगैरह में। तो सबसे प्राचीन अगर बात करें, सबसे प्राचीन सूत्र कौन है, तो वो गौतम धर्म सूत्र है। बस आपको इतना याद रखना है, गौतम धर्म सूत्र, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सीधा आ जाते हैं पुराण। अब पुराण की अगर बात करें तो देखिए पुराण की अगर आपसे संख्या पूछे, पहले तो जब भी पूछेगा तो पहले संख्या ही जान लीजिए आप। पुराणों की संख्या 18 है। बात करें हम लोग रचयिता के, तो इनके जो रचयिता थे, इनके रचयिता थे लोमहर्ष। 2 रचयिता थे, मतलब पिता और बेटा, लोमहर्ष और इनका बेटा जिसका नाम है उग्रश्रवा। क्या है, उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा को ही पुराण के रचयिता माना जाता है। लिख देते हैं, पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। अच्छा, कुछ पुराण, ये 18 पुराण में कुछ पुराण ऐसा है ना जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको आप नाम ही जान लीजिए सीधा। जैसे कि बात करें मत्स्य पुराण, कुछ ना पुराण का नाम जान लीजिए सीधा। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण, थोड़ा ऊपर करने दीजिए। चौथा की अगर बात करें तो विष्णु पुराण, और एक और देख लीजिए तो मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण इम्पोर्टेंट है, क्यों है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है मत्स्य पुराण क्योंकि ये सबसे प्राचीन है पुराणों में। जो प्राचीन है वो इम्पोर्टेंट है, बस प्राचीन को ही आपको याद रखना है। इसलिए सूत्र में सीधा आपको गौतम धर्म सूत्र बताएं, वो सबसे प्राचीन है, ठीक है। और आपसे पूछे पुराण में सबसे प्राचीन पुराण, तो मत्स्य पुराण, ठीक है। अब हम लोग
आगे बढ़ जाते हैं। एक पुराण आपको और याद रखना है अलग से, और वो याद रखना है अग्नि पुराण। ये इसलिए याद रखना है ना कि आपको अगर पूछे कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मतलब जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मतलब आपको अगर अग्नि पुराण के बात बात करें तो सामाजिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण है कौन है? अग्नि पुराण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का हो गया पूरा कंप्लीट स्रोत, मतलब इससे ज़्यादा स्रोत नहीं हो सकता भाई, इतना ही बहुत है। आप नहीं तो कहीं उठा के देख लो। ठीक है। अब आपको हम जो बोले थे कि जो पढ़ाए हैं वो आपको लूसेंट भी कवर करता हुआ जाएगा। लूसेंट से एक्स्ट्रा रहेगा, कम नहीं रहेगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट लाइन लेंथ के हिसाब से पढ़ना है कि कैसे किसको पहले पढ़ना है, कैसे किसको बाद पढ़ना है। तो आइए आपको लूसेंट का पेज की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा लूसेंट में क्या दिया हुआ है। अब देखिए अगर लूसेंट में हम लोग बात करें, देखिए लूसेंट में, एक मिनट, दूसरा पेज, इसको देखिए आप लोग, सॉरी इसको देखिए सबसे पहले। अब देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से एक मिनट रुक जाइए, निकाल लेने दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। देखिए हम लोग क्या पहले पढ़े थे? पहले पढ़े थे धार्मिक स्रोत, फिर गैर धार्मिक स्रोत। तो ऐसा करिए शुरू से ही आप देखिए, धार्मिक स्रोत से ही भाई देखिए धार्मिक स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग एकदम देखते हैं सही से। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, एक मिनट इसको रोक लेने दीजिए, इसको थोड़ा कम कर लें। अब देखिए यहाँ पे, हाँ अब देखिए हम लोग पढ़े भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। वेद कितने होते हैं? अब देखिए यहाँ शॉर्ट में एकदम पढ़ते क्योंकि आप इससे ज़्यादा पढ़ चुके हैं। पहले यहाँ से पढ़े थे हम लोग। ठीक है, स्रोत, इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ ही गैर धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा लोग। अब देखिए विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी पढ़ चुके हैं। जैसे धर्म ग्रंथ, फिर गैर धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। विदेशियों का विवरण में आपने पढ़ा हेरोडोटस, ये सब जो प्लिनी वगैरह, चीनी यात्री, ये सब विदेशियों का विवरण था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आप लोग पढ़ा अभिलेख, सिक्के। और आपको बताएं भी कि सिक्के, स्मारक, ये सब आगे साथ साथ पढ़ते चलेंगे। फिलहाल अभी आप कुछ अभिलेख के बारे में एग्जाम्पल के तौर में आपको बता दिए थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट। अब देखिए अगर आगे बढ़ें तो देखिए वेद होता है, ये भी बता दिए। वेद के रचयिता वेद व्यास थे। ऋग्वेद के भी रचयिता वेद व्यास ही हैं। देखिए लिखा भी होगा ऋग्वेद के रचयिता। एक मिनट रुक जाइए, बता देते हैं। सॉरी, ऋग्वेद के यहाँ वेद व्यास हैं, विश्वामित्र थे। आपको लिखवा भी दिए ये गायत्री मंत्र वाले, देखिए यहाँ विश्वामित्र। पर आपको ऐसा करिए एक लाइन से आप देखते जाइए, देखिए आपको सारा मिलता जाएगा। देखिए धर्म ग्रंथ वेद, वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4, जो आपको बता चुके हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसे ही संहिता कहा जाता है, पढ़ ही चुके हैं। ऋग्वेद में आपको 10 मंडल पढ़ा चुके हैं, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। यहाँ ऋचाएँ का मतलब नहीं दिया गया, पर ऋचाएँ का मतलब मंत्र होता है। ठीक है, देखिए जो गाया, जो पढ़े करते थे ऋषि, उसे ही होत्र कहा जाता था, बता ही चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग और देखते हैं। आगे बात करें तो देखिए गायत्री मंत्र के बारे में आप लोग को बता ही चुके हैं। यहाँ देखिए कहाँ है, देखिए गायत्री मंत्र कहाँ उल्लेखित है? तो तीसरे मंडल में बता ही चुके हैं। किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को, रचनाकार विश्वामित्र।
ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखिए 9वें मंडल में सोम का उल्लेख, 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएँ मतलब मंत्र जिसे खील कहा जाता था, सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल। ठीक है। पुरुष सूक्त का बात आगे देखिए कर ही चुके हैं हम लोग। अगर बात करें तो देखिए चतुष्वर्ण समाज, चतुष्वर्ण समाज यही है। देखिए यहाँ पे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। अब देखिए यहाँ पे जानबूझ के स्पीड में लेके जा रहा है क्योंकि आप सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको बस स्पीड में एक झलक देख लेते हैं। देखिए जिसका ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है, पुरुष सूक्त का बता ही चुके हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं, सीधा जिसका उल्लेख है उसका बता दिए, ब्रह्मा का उल्लेख। अघन्य शब्द का इस्तेमाल गाय के लिए किया गया है। आगे देखिए यहाँ दिया हुआ है AC और BC। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप बस शॉर्टकट में जान लीजिए कि आपने ईसा मसीह का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है। आपने ईसा मसीह का जो नाम सुना है, तो ईसा मसीह के जन्म के आधार पे ही AC BC, ठीक है, AD BC निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर AD अगर मतलब ईसा पूर्व, सीधा बात करिए, कोई भी डेट के पीछे ईसा पूर्व आता है, और इंग्लिश में इसे BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। मतलब 400 अगर यहाँ पे ईसा पूर्व है, ठीक है, तो मतलब ये ईसा मसीह यहाँ पे जन्म रख लीजिए। और यहाँ अगर मान के चलिए यहाँ 500 रख लीजिए, 500 ईस्वी बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में AD बोलते हैं। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में इतना ही अंतर है ना कि ईसा मसीह के अगर हम लोग 400 ईस्वी पूर्व किसी के बारे में बोल रहे तो मतलब जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले, और ईस्वी सिर्फ बोल रहे हैं यानी कि 500 ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म के 5 साल बाद। ठीक है, ये आप समझ गए, बस इसमें इतना ही था, इसमें कुछ है नहीं, टाइम वेस्ट है। अब देखिए सीधा आप देख लीजिए वामन अवतार का उल्लेख प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में। ये वामन अवतार के बारे में ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिए। अब देखिए 250 अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आगे अगर बात करें यजुर्वेद का, अब यजुर्वेद के बारे में बात करें तो देखिए दिया हुआ है बलिदान के बारे में, जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है। ठीक है, यह यज्ञ के नियम विधि विधान का संकलन, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता था, अधर्यु, बता चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे, आगे जो पढ़ें। अब आगे अगर देख लीजिए आप, देखिए आगे यहाँ पे सामवेद के बारे में देख लें अगर, देखिए शाब्दिक अर्थ गान होता है। ठीक है, पाठकर्ता को उदात्रु या उद्गाता वहाँ पे बता चुके थे। ठीक है, मंत्रों का देखिए कब, और आपको अगर बात कर दें, और ये जो सूक्त वूक्त है ना 1810 सूक्त सामवेद में, ये इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं बताएं। ये यहाँ पे देखिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, बता ही चुके हैं। हाँ सॉरी, अब देख लीजिए अथर्ववेद में अगर बात करें, अथर्ववेद में तो अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित। देखिए इसमें भी 731 मंत्र है, 600 पद है। आपको जानना है तो आप जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन सेट मार के देखिएगा कि जो पढ़ा है उससे ज़्यादा कभी आता ही नहीं है। अब देखिए इसमें औषधियों का उल्लेख है। ठीक है, रोग निवारण, औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, जादू टोना, यही सब का विवरण दिया गया है। देखिए अंधविश्वास, अब जाहिर सी बात है जादू टोना है तो अंधविश्वास होगा ही। अब अगर बात करते हैं हम लोग अब देखिए अगर, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, अब देखिए इसमें सभा एवं समिति के, अरे यार इसको क्या हो गया, देखिए 1 मिनट भाई, लग रहा है कोई दिक्कत आ गया है। सभा एवं सविति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, जो अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए, देख लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ कि अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं को राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, कहाँ, अथर्ववेद में। अब परीक्षित कौन थे तो देखिए इसका लिखित एग्जैक्ट कुछ है नहीं हिस्ट्री में, और ना ये सिलेबस में है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए थे। बाकी अथर्ववेद को ब्रह्मावेद कहा जाता है, इसके जो गायन करते हैं उसे ब्रह्मा कहा जाता है। ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है, बस हम बता दिए अपनी तरफ से।
अब देखिए यहाँ वेद की कई शाखाएं जो आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप देखना चाहें। जैसे यजुर्वेद को देखिए, यजुर्वेद को 2 शाखा में, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखा में बांटा गया है, ठीक है। वैसे ही देखिए अथर्ववेद की भी शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद, ऐसे ही। तो ये सब को आपको इम्पोर्टेंट नहीं, हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, बाद का वेद अथर्ववेद बता ही चुके हैं। ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद की बात करें, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे देखिए कौन किसका, देखिए ऋग्वेद का त्रय कौशिक की, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद का पंचविंश, अथर्ववेद का गोपद बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करें, देखिए संहिता लिखा हुआ है, इस संहिता का मतलब वही हुआ वेद, चारों वेद। अब उसके बाद ही देखिए ब्राह्मण आरण्यक, यहाँ पे ब्राह्मण का आरण्यक का उपनिषद का स्थान है, ठीक है, मतलब उसके बाद का स्थान है। और यही समझिए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ये सब की रचना की गई है वेद को ही समझने के लिए, वेद का और व्याख्या करने के लिए किया गया, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग आए तो यहाँ देखिए इसमें भी वही है, परीक्षित के बाद, सॉरी यार, इसमें देखिए परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटना। ये बिंबिसार कौन है, ये नहीं जिक्र किए क्योंकि बिंबिसार का आगे जिक्र होगा, ये हर्यक वंश का है, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ है आगे है सारा। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ देख लीजिए, शतपथ में गंधार, शैल, कैकय, गुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैदिक साहित्य के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। आरण्यक में देखिए लिखा हुआ जो आपको बताएं यज्ञ से जुड़े कर्म कांड, बस इसमें इतना ही दिया हुआ है। सॉरी, बाकी आपको अपने हिसाब से हम बता ही दिए थे। आरण्यक किसे कहा जाता है, अरण्य मतलब वन होता है, ठीक है, यहाँ पे उतना नहीं दिया हुआ है। उपनिषद की देखिए संख्या की बात करें तो 108 यहाँ दिया हुआ है, 13 जिसमें मूलभूत उपनिषद हैं, जिसमें शरीर, ब्रह्मा, आत्मा ये सब का उल्लेख है, ठीक है, ये सब पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए अगर यहाँ बात कर लें हम लोग यहाँ पे, अच्छा इसमें कठोपनिषद जो बताए थे और मुंडोपनिषद, मांडोपनिषद इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ें उसको। इसमें देखिए एक्स्ट्रा जैसे कुछ क्या है, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो बताए हैं ये किससे रिलेटेड है, तो ये यजुर्वेद से रिलेटेड, जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और एक चीज़ आपको याद और रखना है ये वाला, कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति ना मैत्रेयी संहिता से प्राप्त है। कहाँ से, मैत्रेयी संहिता से। देखिए जवालोपनिषद आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। 4 आश्रम क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास बता चुके हैं। स्मृति ग्रंथ की बात करें तो सबसे प्राचीन मनु स्मृति बता चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शुंग काल के मानक ग्रंथ है, बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें, आगे बढ़ जाए। एक और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनु स्मृति और नारद स्मृति, ये इसलिए नहीं बताएं क्योंकि बस प्राचीन आपको याद रखना है, ज़्यादातर पूछेगा भी तो प्राचीन पूछेगा, जो कि मनु स्मृति है, जो कि आपको पहले बता चुके हैं पूरा। अब देखिए वेद, वेदांग और सूत्र। अब देखिए वेदों की तरह ही भली बातें समझने के लिए 6 वेदांग आपको बता ही चुके हैं कि वेद की संख्या 6 है। क्या क्या है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त बता चुके हैं, ठीक है। और देखिए और बात करें इसमें, देखिए लिखा वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र की प्राणयन किया गया। सूत्र देखिए श्रौत, गु, धर्म सूत्र के अध्ययन के विधि विधान कर्मकांड सब में वही का है, ठीक है, विधि विधान कर्मकांड, इसीलिए सब में एक ही जैसा, बस आपको याद रखना वेदांग कितने 6 सूत्र। सूत्र में देखिए एक ही लिखा हुआ है, गौतम सूत्र सबसे प्राचीन है और यही इम्पोर्टेंट भी है, बस आपको इतना याद रखना है। आगे आए पुराण में, तो पुराण में भी देखिए, पुराण में लिखा है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। पुराण के रचयिता की बात करें लोमहर्ष है और उसके पुत्र उग्रश्रवा है। संख्या कितना है, 18 है। कुछ पुराण देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ठीक है। अब पुराणों में देखिए यहाँ पे सबसे प्राचीन का बात करें तो मत्स्य पुराण, जिसको आप बता चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए लिखा हुआ है, ये अलग आगे मौर्य वंश में दे ही देगा। जैसे देखिए 3 पुराण है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण देखिए किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे, सातवाहन वंश से। वायु पुराण किसने है, गुप्त वंश से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ दिया देखिए, पुराण की रचना क्यों की गई, तो पुराण की रचना क्यों की गई ये नहीं कि पुराण मतलब
पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते थे? तो पहले क्या था ना कि स्त्री जो देखिए यहाँ लिखा है, स्त्री और शूद्र जो होते थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो वेद पढ़ने की जिसे अनुमति नहीं थी यानी कि स्त्री शूद्र, तो वो क्या करते थे ना, पुराण को सुना करते थे। ठीक है, एक देखिए यहाँ लिखा है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य जैन साहित्य की। बौद्ध देखिए, कथा वस्तु एक बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है, जो कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। अब हीनयान महायान ये हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि इसको बौद्ध चैप्टर में पढ़ेंगे। जातक आपको बता चुके हैं, जातक याद रखिए बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। ये सब भी आगे है इसलिए इसको नहीं बताएं आपको यहाँ, बाकी इससे एक्स्ट्रा आपको बताएंगे त्रिपिटक के बारे में। ठीक है, तीन पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, देहम पिटक, ये सब इसमें नहीं है। बाकी देखिए यहाँ दिया, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बताया ही है। किस भाषा में है यहाँ नहीं लिखा गया, आपको बता दिए प्राकृत है, ये पाली भाषा में है। अब देखिए यहाँ कल्पसूत्र लिखा चुके हैं, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु लिखा चुके हैं, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ लिखा भी है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और भी जैन धर्म से, जैन ग्रंथ से संबंधित है, जैसे भगवती सूत्र है जिसमें महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे बढ़ के देखें अगर, अब आगे देखिएगा तो, आगे देखिएगा अगर तो अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अब अर्थशास्त्र कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी आपको बता चुके हैं। बाकी यहाँ पे लिखा है 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। ये क्योंकि अर्थशास्त्र का आगे भी मौर्य चैप्टर में जिक्र होगा, इसलिए बाकी आपको हम इतना ही बताएं। अब देखिए कलहन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कलहन द्वारा देखिए रचित राजतरंगिणी, जिसे राजाओं की नदी, और राजाओं की नदी, और देखिए 8 सर्ग में है। अब क्या यहाँ लिखा है, इससे जानकारी सीधा देखिए क्या है, क्योंकि हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, स्रोत से संबंधित। देखिए प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है, पढ़ चुके हैं। एक देखिए ये है जो नहीं देखे हम लोग, कि अरबों के सिंध विजय का विवरण चचनामा में है, और जिसके लेखक है अली अमीद। सिंध विजय का विवरण कहाँ मिलता है? तो चचनामा, चचनामा के लेखक ये हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि, देखिए देख चुके हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक बता चुके हैं। मौर्य के पहले का इतिहास या मौर्युगीन लिखा हुआ है, राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलता है। यहाँ देखिए एक चीज़ लिखा है, अष्टाध्यायी में पहला बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। एक मिनट, आगे आप देखिए तो इसको देखिए, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, देखिए कुछ यहाँ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जैसे कि कत्यान। अच्छा देखिए, हम आप लोग को एकदम पारदर्शिता के रूप में पढ़ा रहे हैं, चाहे तो ये नहीं भी दिखाते हैं तो आपको लगता नहीं हुआ, कवर नहीं हुआ, इसलिए देख लीजिए क्या 1-2 पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है, फिर हम जो 3-4 पॉइंट बताएं वो इस किताब से भी एक्स्ट्रा है, तो ऊपर नीचे इतना होता है। देखिए कात्यायन कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख है। पतंजलि के बारे में आपको बता चुके हैं, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित ये भी बता चुके हैं। ठीक है, और पतंजलि के रचनाकार महाभाष्य थे, ये आप सब हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पे देखिए टेसियस एक दिया हुआ है, ईरान का राजवैत्य भारत के संबंध में इसका वर्णन आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, इसके बारे में पूछा ही नहीं जाता है। आगे देखिए हम लोग हेरोडेटस के बारे में पढ़ चुके हैं, हिस्टोरी का फादर ऑफ इसे कहाँ है, देखिए एक मिनट, इसे फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता है ना, ये भी हम लोग देख चुके हैं। सिकंदर का देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस, एनेक्रिस्टस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ चुके हैं। मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। डायमेकस, डायमेकस किससे संबंधित है कि बिंदुसार से। डायनोसियस होगा अशोक से, क्योंकि अशोक के राज दरबार में आया था तो अशोक से संबंधित है, अशोक के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे देखिए टॉलमी के बारे में पढ़ चुके हैं, भारत का भूगोल नामक पुस्तक, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऐसे पेड़ पौधे खनिज आदि के बारे में हम लोग बस बोल ही चुके, वनस्पति का विवरण था। यहाँ एक लिखा हुआ है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो इसका आप यही समझिए मतलब कि
इसके रचयिता के बारे में पता ही नहीं है, देख रहे हैं, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये पूछता नहीं है एग्जाम में। अब हम लोग आगे देखें तो चीनी लेखक, वो सभी यूनानी रोमन लेखक थे। चीनी लेखक का देखिए फाहियान का हम लोग पढ़ चुके हैं, हेनसोंग का पढ़ चुके हैं। एक है संयुग्न, इसका बस देखिए कब भारत आया, 518 ईस्वी में। ठीक है, इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। बस इतना याद रखना कि संयुग्न 518 ईस्वी में आया। बाकी फाहियान का आगे गुप्त चैप्टर में पढ़िएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हम लोग आगे जिक्र किए थे पीछे। मतलब हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन कौन था पढ़ेंगे आगे, कब आया है, तो ये 629 ईस्वी में। ठीक है, और 645 में चीन लौट गया वापस। देखिए इसका भ्रमण वृत्तांत क्या है, सीयू की। फाहियान का भी क्या भ्रमण वृत्तांत था आपको पीछे बता चुके हैं। अब एक ही बात रिपीट करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए इत्सिंग के बारे में बता ही चुके हैं कब। इत्सिंग एक था जो कि 7वीं सदी के अंत में आया था। इसने अपना विवरण देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। अब यहाँ एक चीज़ नोट में दिया हुआ आप पढ़ लीजिए। वेन्सोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। इतना ही है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे की बात करें, देखिए अरबी लेखक में अलबरूनी के बारे में पढ़ चुके हैं। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज इसे ही कहा जाता है, इसमें पढ़ चुके हैं। इब्न बतूता के बारे में देख ही लिए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, देखिए लिखा होगा कहीं पे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया है 1333 में। ठीक है, कुछ लेखक और दिया हुआ इसमें, जैसे कि तारानाथ और एक मार्को पोलो। तारानाथ कौन था, तिब्बती लेखक था। और इसके ग्रंथ कौन कौन है, कयुंगर, कंगयूर और तंगीर। आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है ये तो आप पढ़ लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं आया ऐसा। अब एक मार्को पोलो था जो 13वीं शताब्दी के अंत में आया था, और इसका विवरण क्या है, तो एक मिनट, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, पुरातत्व का पितामह तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ देखिए ये पॉइंट देखिए इम्पोर्टेंट है। 1400 ईस्वी पूर्व में क्या अभिलेख कौन सा था, बोगज कोई, ये जिसे एशिया माइनर से क्या है, देवता मित्र वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम मिलते हैं। कहाँ से, बोगज कोई अभिलेख से। ये सबसे प्राचीन अभिलेख है वैसे। अब यहाँ देखिए कुछ दिया हुआ एक्स्ट्रा, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख आपको लिखा चुके हैं, किससे संबंधित है आपको उतना ही पूछेगा। बाकी अगर आपको ये याद रखना है कि भारतवर्ष का जिक्र, ये अरे भाई, ये भारतवर्ष का जिक्र कहाँ से मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, आगे अगर देखें हम लोग, इसमें कुछ अभिलेख और दिया हुआ, हालांकि ये आगे हम लोग देख लेंगे इसको। जैसे सोहगौरा अभिलेख, इससे क्या मिलती है, तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, यहाँ देखिए दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हून आक्रमण, सर्वप्रथम ये पॉइंट देखिए, तो सर्वप्रथम भारत में होने वाला हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख, हालांकि ये बहुत कम पूछता है। बाकी भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है तो आपको बता चुके हैं, आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। एक है आयरन अभिलेख। अब आयरन अभिलेख किससे संबंधित है, आपको सीधा याद रखना है ना, कि सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सती मैंने आप जानते सती प्रथा क्या था, इसे जिक्र कर लेंगे आगे। सती प्रथा का उल्लेख आयरन अभिलेख में है। सती प्रथा में समझ लिए सती कि पति मरता था तो पत्नी को भी सती होना पड़ता था, मतलब जलना पड़ता था सीधा भाषा में। अब देखिए सातवाहन राजाओं का अगर बात करिए, तो सातवाहन राजाओं का यहाँ दिया हुआ है। हालांकि ये सातवाहन
जब पढ़िएगा तो वहाँ सातवाहन वंश पढ़िएगा तो वहाँ पूरा दिया होगा इसके बारे में। पर फिर भी देख लीजिए, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेख के आधार पर ही लिखा गया है, ठीक है। अब रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से? तो मंदसौर अभिलेख से। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, इसी को कासारपन भी कहा जाता है। जैसे सिक्के में तो सिक्के का स्मारक आपको बोलेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये वाला पॉइंट, कश्मीर नवपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से क्या मिला है? मतलब बुर्ज होम से गर्तावास में देखिए दिखा हुआ है गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। मतलब बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और यहाँ क्या मिला है? तो मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने की प्रक्रिया, मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्रक्रिया सॉरी नहीं, मतलब प्रथा होगा। अब देखिए आपका स्रोत में इतना ही था मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अभिलेख के बारे में, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। जैसे हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है, जूनागढ़। ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बस टाइम वेस्टेज है, क्योंकि ये पहले इसलिए है इम्पोर्टेंट बहुत, पर आपको पहले लिखा चुके हैं तो यहाँ पे वापस जिक्र कर रहे हैं तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी। अब अभिलेखों से के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। कुछ कुछ यहाँ दिया हुआ, जैसे समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगति प्रेमी होने का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब देखिए रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पुदुचेरी के निकट अरिकमेडू से। नोट में देखिए यहाँ कुछ बताया गया है। जैसे सबसे पहले भारत का संबंध वर्मा से था, मलाया से था, कंबोडिया से था और जावा से था, ठीक है। अब बाकी ये नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये सब आर्ट एंड कल्चर में ये मिला के दे दिया यहाँ पे। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, पंचायतन शब्द, पंचायतन शैली क्या, ये सब आर्ट एंड कल्चर का बात है। इसे देखना चाहें प्रागैतिक का सिक्का, ये तो देखेंगे, ये पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बाद पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत कम इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ देखना चाहते तो ये देख लीजिए। आप ये सीधा समझिए ना कि जैसे देखिए पंचायतन शैली पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। पंचायतन शैली क्या होता है तो आपको बता देते हैं। ऐसा करिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ पंचायतन शैली। आपको अगर देखना है तो पंचायतन शैली देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि एक मिनट, अब देखिए अगर बात करें ना कि ये मान के चलिए मंदिर है, ठीक है। अब इसके चारों बगल मंदिर, इसके चारों बगल मंदिर, ये मेन मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है, उसके चारों बगल मंदिर है, तो इसे ही कहा जाता था पंचायतन शैली। क्या कहा जाता था? पंचायतन शैली, ठीक है। और एक शैली होता है जैसे कि मान के चलिए इंडिया, देखिए हमको फिगर वैसा मैप बनाने आता नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जगह है, ठीक है, भारत है, सीधा नहीं तो ऐसे समझिए, छोड़िए देखिए अगर ये है तो ये नॉर्थ हो गया उत्तर की ओर, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये उत्तर। अब उत्तर में जो मंदिर बनाने की शैली थी, मंदिर बनाने की शैली थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था नागर शैली, ठीक है। और यही दक्षिण में जो मंदिर बनाने की शैली थी, इसे कहा जाता था द्रविड़ शैली। और जो ये दोनों का मिश्रण भाग था, ठीक है, उत्तर और दक्षिण का, उत्तर और दक्षिणी का जो
मतलब जिसमें दोनों शैली का मिश्रण हो जाता था, दोनों शैली झलकता था, तो उसे कहा जाता था बेसर शैली। अब समझ गए आप, बस वही इतना था, उसमें ज़्यादा बात था नहीं। अब हम लोग देखिए पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे कल के चैप्टर में या कल के क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जब कंप्लीट पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया जाएगा। तो चलिए आज बस इतना ही।